जय सत्यम सत्यनारायण। जय सत्यम सत्यनारायण। आप सभी भक्तजनों को भी जय सत्यम सत्यनारायण। और मैं अपने जो है जीवन के कुछ वृत्तांत सुनाता हूँ कि गुरु कृपा के कारण जीवन में क्या बदलाव आते हैं, क्या सहयोग मिलता है और कैसे हम लोग अपने जीवन को सुधारात्मक तरीके से बना पाते हैं। मैं अब 2018 में गुरुजी की कृपा से गुरुजी की शरण में आया। मुझसे पहले भी मैं अपने बचपन से ही गुरु कार्यों में जो है सम्मिलित रहा हूँ, जिसके कारण मेरी शिक्षा दीक्षा में बड़ा अच्छी उन्नति रही। जब मैं बुलंदशहर आया, स्थानांतरण मेरे पिताजी का सर्विस में हुआ और हम बुलंदशहर आए। और बुलंदशहर आने के बाद अपने पिताजी के आवागमन के द्वारा ही हम जो है गुरुजी की शरण में जुड़े। 2018 में पहली बार मैं गुरुजी से मिला और लगा कि हाँ, यहाँ मुझे कुछ आकर के मेरे मन को शांति मिली, क्योंकि मैं अपने स्वास्थ्य को लेकर शुरू से ही जो है त्रस्त रहा हूँ अपने जीवन में। और जिस समय मैं गुरुजी से मिला उस समय मेरे पास कोई उचित नौकरी का प्रबंध भी नहीं था। मैं प्राइवेट सेक्टर में अध्यापक की नौकरी अपने यहाँ बुलंदशहर क्षेत्र में ही करता था। सर्वप्रथम गुरुजी के पास आने से, गुरुजी के पास सत्संग सुनने से, गुरुजी की कृपा से धीरे धीरे मैं गुरु सेवा में जब तब आगे बढ़ता रहा। और जैसा अपनी सामर्थ्य रही तो हम जो है गुरु कार्य में दान भी करने लगे, जिसकी कृपा का वृत्तांत मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसके कारण हम पे कृपा हुई। या ये कह सकते हैं कि गुरु का जीवन में क्या बहुमूल्य उद्देश्य रहा होगा, जो प्राचीन समय से हम सुनते आ रहे हैं। तो वो जब मेरे ऊपर घटित हुई तो उससे मुझे पूर्ण रूप से एहसास हुआ कि हाँ, वाकई में गुरु कृपा अगर बनी रहे तो हम अपने जीवन को बहुत सफल बना सकते हैं। मैं इस बीच में एक बात और बताऊंगा। ये शेष कुमारी श्रीमद इनकी पत्नियां हैं जो सहभागी हैं और सभी धर्म पूजा पाठ में सभी में इस विषय को लेकर गंभीरता से सेवा आश्रम वगैरह को लेकर सभी में जुड़ी रहती हैं। तो अब इस विषय में आप अपना। अब मैं अपने जीवन का वृत्तांत बताना चाह रहा हूँ। तो 2018 में जब मैं गुरु की कृपा में आया और मैं आपसे बता भी रहा हूँ कि गुरु जी के आशीर्वाद से मेरी जो है जीवन में बदलाव आने शुरू हुए और मैं गुरु कार्यों से जुड़ा, जिसके जुड़ने के कारण सर्वप्रथम मुझे पहला जो अनुभव हुआ, तो मैं जब गुरुजी के पास बैठा करता, सत्संग सुना करता, तो मेरा सवाल था कि क्या मैं ऐसे ही अपने प्राइवेट सेक्टर में घूमता रहूँगा या कभी मुझे कोई सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। तो एक जब शुरू में एक व्यक्ति विद्यार्थी रहता तो उस समय उसके मन में बड़े विचलित विचार घूमते हैं कि हमने इतनी तैयारी कर रखी है, हम पेपर देते हैं, कभी 1 नंबर से रह जाए, कभी 2 नंबर से रह जाए, कभी 3 नंबर से रह जाए। तो ऐसा मेरे जीवन में कई बार हुआ। तो गुरुजी ने देखते हुए आशीर्वाद करा कि भाई इस बार तू मन लगा के पढ़ और तेरा जो शिक्षक कार्य से रिलेटेड जो पेपर होगा उसमें इस बार तेरा जो है अनुकंपा हो जाएगी, ईश्वर की अनुकंपा हो जाएगी, गुरु अनुकंपा हो जाएगी। तो मेरा पेपर रहा, मैं अपना टीजीटी का 2021 वर्ष का जो पेपर मैं देने गया, तो जैसे ही मेरा पेपर समाप्त हुआ तो मेरे अंदर से खुद फीलिंग आई, कॉन्फिडेंस आया गुरुजी की कृपा से कि इस बार शायद तेरा कार्य हो जाएगा। कुछ समय बाद 1-2 महीने बाद रिजल्ट आया। रिजल्ट आने पे मेरी सर्विस लगी और मैं टीजीटी के पद पे जिला सिद्धार्थनगर में शिक्षक के रूप में कार्यरत हुआ और वहाँ मैं धीरे धीरे चलता रहा। मेरी सर्विस में कोई आपत्ति नहीं रही गुरुजी की कृपा से। लेकिन उसी के साथ मैं अपने जीवन में कुछ बीमारियों से त्रस्त रहा हूँ। सबसे पहले मुझे एक छोटी सी एलर्जी नाम की, सोरायसिस नाम की बीमारी थी, जिसे मैंने काफ़ी समय तक झेला और ये मेरी बॉडी में सप्रेस हो गई। और गत वर्ष 2023 में, अगस्त 2023 के अंत में वो बॉडी के अंदर इतनी सप्रेस होती चली गई कि मेरा पेट खराब हो गया, मेरे जो है इंटरनल ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया। तो सर्वप्रथम घर वालों ने बुलंदशहर एडमिट कराया। तो बुलंदशहर में डॉक्टर की छुट्टी के कारण मुझे मेरठ जो है रेफ़र किया गया। मैं मेरठ गया और अगले दिन मेरठ से मुझे दिल्ली सर गंगाराम हॉस्पिटल में जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया और मुझे वहाँ इमरजेंसी में जो है एडमिट किया गया। वहाँ इमरजेंसी में एडमिट करने के कुछ समय पश्चात तक तो मुझे मेरी मेमोरी पता थी कि हाँ भाई, मेरी मेमोरी कह रही है कि हाँ मुझे सब पता है। लगभग 3:30 बजे के आसपास का समय था। उसके बाद मेरी आँखें बंद हो गई और ये समय गत वर्ष 31 अगस्त का रहा, जिस दिन मैं सर गंगाराम में एडमिट किया गया। रात के समय डॉक्टरों के अकॉर्डिंग बताया जाता कि हालत इतनी बुरी हो गई कि
मुझे जो है डायलिसिस भी, मेरी शरीर से गंदगी बाहर निकालने के लिए डायलिसिस भी की गई। उधर हार्ट के डॉक्टर्स ने बताया कि हार्ट की गति भी जो है गंदा पानी भरने से क्या हो गई है, कम हो गई है। बचाना एक असंभव केस था क्योंकि मैं कोमा में जा चुका था डॉक्टर्स के। 2 दिन बाद मुझे होश आया, लेकिन कहते ये हैं कि कोमा में रहने वाले व्यक्ति का दिमाग काम करता है, बाकी शरीर स्थिर रहता है। वो मैंने अपने जीवन में उस समय अनुभव करा, क्योंकि मेरे जीवन में वृत्तांत चल रहे थे, क्योंकि उस समय रक्षाबंधन का त्यौहार था। तो मुझे ऐसे सपने आ रहे थे कि जैसे मैं अपने घर लेटा हुआ हूँ और मेरे घर पे सारे जो है, मेरी सिस्टर आई हुई है, मेरी वाइफ है, उसकी छोटी बहन आई हुई है, कि पहले घर का त्यौहार करेंगे, फिर जो है अपनी ससुराल में जाएंगे और वहाँ जो है अपने त्यौहार को कंप्लीट करके आ जाएंगे। लेकिन सब मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, मेरी आंखें नहीं खुल पा रही हैं, मैं अपने बेड पर लेटा हुआ हूँ और मेरे अंदर ख्याल चल रहे हैं, बेटा तुम्हारी तो जो सर्विस भी ऐसी हो गई है कि अब लगता है तुम पागल स्थिति में जा चुके हो। तो ये बार बार एक कहानी से रिपीट होती रही, कुछ कहानी ऐसी रिपीट होती रही, क्योंकि जो मेरे इर्द गिर्द बेहोश होते समय वहाँ लोग रहे होंगे, तो मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि जो मेरे साथ अब कोमा की स्थिति में हो रहा है, सब इन्हीं लोगों ने कर दिया, जबकि सब मेरे अपने भाई हैं, बहन हैं, माता हैं, पिता हैं, यही सब मेरे इर्द गिर्द थे हॉस्पिटल में। लेकिन मुझे उल्टा अनुभव होने लगा। तो यहीं इसी दौरान जब मिसेज ने गुरुजी को बताया, तो गुरुजी ने मेरे लिए हवन करना प्रारंभ करा। और दूसरे दिन 48 घंटे बाद मुझे होश आना शुरू हुआ। लेकिन होश आने से पहले मेरे साथ कहानी ये हुई कि सबसे पहले मुझे अपनी माता अपने बराबर में अस्पताल में लेटी हुई दिखाई दी। तो मुझे एकदम डर सा लगा, पता नहीं सारे घर कोई तो दिक्कत नहीं हो गई। लेकिन फिर वो कहती हुई उठी कि भाई अब तो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं तो तेरे बराबर में लेटी हूँ ऐसे। तो अनुभव मुझे हुआ। उसके बाद मुझे माता जी का जो है दर्शन होने बंद हुए, फिर गुरुजी के दर्शन मुझे हुए और ऐसा लगा जैसे गुरुजी जो है दूर हटते जा रहे, एक अंधकार में से कहीं मुझे निकालते हुए ले जा रहे हैं। तो पहले मेरी आंखों के सामने अंधेरा हुआ गंभीर, जब गुरुजी के दृश्य देखने बंद हुए और तत्पश्चात मेरी आँख खुली तो मेरा छोटा भाई विजिटिंग हार्स में मेरे बराबर में खड़ा हुआ था। तो ये अनुभव मेरा रहा जब मैं कोमा से बाहर आया। और फिर गुरुजी के वचनों अनुसार जल्दी ही 2 मंथ के अंदर ही मैं बिल्कुल ठीक हो गया, अपनी सर्विस में फिर से तैनात। लेकिन अब दवाइयों के कारण या जो है गर्मी की गंभीरता के कारण कि शरीर में इतनी सारी दवाइयाँ खाई गई, जो भी रहा डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग, तो डॉक्टर्स को अपना काम आज भी कर ही रहे मेरे साथ, अपनी दवाइयाँ जो भर सकते हैं वो दी जा रही हैं। तो मई में आते आते जब गर्म मौसम हुआ तो मुझे एक एलर्जी दोबारा से बननी शुरू हुई। इसी बीच में सिरा ट्रांसफर भी और जो है जैसे ही एलर्जी बढ़ी तो पेम्पेगिस वुल्गारिस नाम की बीमारी मुझे घोषित की गई। और कहते ये हैं कि डॉक्टर्स जो बताते हैं कि ये एक तरीके से डेथ वारंट नाम की बीमारी कही जा रही है, क्योंकि व्यक्ति इसमें अपने आप को हानि भी पहुँचा रहा था और मुझे दृश्य भी ऐसे दिखाई दे रहे थे और मैं डरता भी था। तो गुरुजी की अनुकंपा से फिर से जो है मिसेज ने आके बताया, गुरुजी ऐसे सब बात हो रही है। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं है, मैं आशीर्वाद करूँगा। और जो है मिसेज ने ये भी बताया कि भाई अब गुरुजी ऐसी स्थिति में कैसे वहाँ जाया जाएगा। तो गुरुजी की कृपा से जो मेरा बहुत टाइम से पेंडिंग स्थानांतरण रुका हुआ था, इसी बीच वो भी हो गया। जिला बुलंदशहर में ही सिद्धार्थनगर से मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट आ गया। मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट शिक्षक के रूप में तैनात हूँ। और साथ ही साथ मई जून में जो मैंने बीमारी की गंभीरता देखी, जो मैंने भी आपसे कहा कि एलर्जी की सबसे बड़ी टाइप पेम्पेगिस वुल्गारिस मुझे हुई थी, तो उसमें जब मुझे डरावने दृश्य आते थे तो रात में ऐसा लगता था जैसे चीज़ें मेरे अंदर से मतलब शरीर गला रही है, कि मेरा शरीर ऐसा हो गया कि जीवन में कभी मैं दोबारा लौट ही नहीं पाऊँगा। तो इस चीज़ को मैं फील करता था। दर्द होते थे, असहनीय दर्द होता था, जैसे जला दे रहे थे, क्योंकि इस बीमारी में अनुभव होता है कि फफूंदे पड़ते हैं और जलने जैसे घाव बन रहा है। तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरे शरीर में आग लगा दी हो और जो है असहनीय दर्द मास्क में के अंदर होना। तो गुरुजी की कृपा है कि जब मिसेज गुरुजी को फ़ोन करा करते, गुरुजी आशीर्वाद करते तो मुझे नींद आ जाया करती थी, मुझे आराम मिलता था काफ़ी। फिर गुरुजी के आशीर्वाद से ही गुरुजी देखते रहे, करते रहे, डॉक्टर्स अपना कार्य करते रहे। लेकिन कहते हैं दवा भी तभी लगती है जब दुआ आशीर्वाद अपने गुरु का अच्छा मिलता है। तो गुरुजी की दुआ, गुरुजी के आशीर्वाद से फिर अपना दोबारा से इतने मेरी छुट्टियाँ समाप्त हुई, मैं दोबारा से अपना अपने कार्य में फिर से चलने फिरने लायक हो गया। और मेरा ये बीच में तेरा वो दूसरा वो हुआ जब उसे एनर्जी को देखने के बाद
बीच में मुझे इतना डिप्रेशन हुआ कि मुझे अपनी आत्महत्या तक के बारे में सोचना पड़ा कि जब ये बीमारी गंभीर रूप से लगभग 10-15 जून के बिटवीन ये अपने उभार पे रही बहुत ज़्यादा और बड़े बड़े घाव शरीर में रहे, तो मैंने एक बार घर वालों से कहा, मेरे शरीर पे इतने घाव थे कि मुझे रात के समय जब मुझ पर जिस दिन बर्दाश्त नहीं हुआ उस दिन मैंने घर वालों से कहा कि भैया मुझे नहर पर छोड़ दिया और पीछे पलट के मत देखना कि मेरे साथ क्या होगा। तो इसी चीज़ को लेकर के फिर जो है मिसेज ने भी अपने गुरुजी के आशीर्वाद से जो हवन वगैरह जो है पूजा पाठ के कार्यक्रम अपना बढ़ाए गुरुजी के आशीर्वाद से, वो धीरे धीरे समाप्त होती चली आई। और जैसे जैसे मेरे स्कूल खुलने के नज़दीक आए वैसे वैसे मेरी बीमारी ख़त्म हो गई और मैं फिर से आश्वस्त होकर अपने सभी कार्यों को पूर्ण रूप से कर रहा हूँ। और गुरुजी की कृपा के कारण ही शायद ये संभव है कि मैं इतनी बीमारियों से लड़ पाया या अब भी लड़ पा रहा हूँ। तो ये मेरा अपना अनुभव है कि अगर गुरु कृपा बनी रहे तो जीवन में कुछ पक्ष हम बदल सकते हैं, लेकिन वो बदले तभी जा सकते हैं जब हम गुरु आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करें, गुरु की सेवा करें, गुरु के कार्यों को उचित प्रकार से करने की कोशिश करें। जहाँ दान संभव हो वहाँ दान भी करना चाहिए। कार्यक्रम किए जाते हैं जिसमें हमें बढ़ चढ़ के जो है भाग लेने का मौका मिलता है, जिसके कारण हम पे एक गुरु कृपा और ईश्वर कृपा। इसमें मैं एक विषय बताऊँगा क्या करना चाहिए। जैसा भी हमारे भक्त ने धर्मेंद्र ने ये सब चीज़ कही और पत्नी उनकी श्रीमती है विशेष कुमारी और ये सब देखो इनका कार्य सबसे बड़ी बात क्या होती है, आपको किसी भी प्रकार का कष्ट हो, आपके परिजन को हो, तो मेरा मूल सिद्धांत है उसके शरीर को टच कर कर गुरु मंत्र का पाठ करना चाहिए, समझे। जैसे कि मैंने करा और उन्होंने भी करा, अपनी माता को लेकर सास को लेकर उन्होंने भी करा। तो उसमें क्या होता है कि आप हाथ पकड़ लें, शरीर पर हाथ रख दें और फिर उसके बाद क्योंकि इतने बड़े तुम अभी वो नहीं हो कि तुम अपनी ऊर्जा को ट्रांसफर कर दो, क्योंकि अभी केवल मेंटल है। और टच करने से क्या होगा कि ग्रहणशील और दाता दोनों का कनेक्शन बन जाता है, ठीक है। मतलब तुम दे रहे हो और तुम्हें पता है मेरी शक्ति जा रही है। और ये ध्यान रखना कि आपको लगेगा कि यार ये सारी बीमारी है मेरे अंदर ना आ जाए, एक डर होता है यार इनको कैंसर है मैंने तो पेट पर रखा मेरे ना आ जाए, या इसको इस तरीके से बीमारी है तो इस समझे ना हो जाए, या कोई मृत्यु का कारण घट रहा है मेरे लिए ना घटे नहीं, क्योंकि आपके अंदर दोनों के लेने और देने का भाव है। उसमें तुम्हारे अंदर दया भाव है, करुणा भाव है और दाता का भाव है, और ईश्वर को साक्षी मान के कर रहे हो, गुरु को साक्षी मान के कर रहे हो। गुरु को स्मरण करते ही वो आपके अंदर वो शक्ति तो ट्रांसफर हो रही है। मंत्र तुम जब भी रहे हो तो आप रिसीवर तो बने हुए हो, दूसरा रिसीवर वो व्यक्ति हो गया, क्योंकि उसको अति आवश्यकता है और उसे में अनुभव होता है कि भाई मुझे आवश्यकता है। तो जैसे ही वो उसको कनेक्शन करेगा तो मानव शरीर, मन, माया और मनुष्य और मंत्र ये आपके साथ तुरंत ही आना प्रारंभ हो जाएगा। वो बंदा भी जप रहा है नहीं, अगर वो अंधकार में भी है तो आप ये समझिए कि मंत्र की शक्ति उसके अंदर जाके आपसे टच होते हुए और वो उस प्रकाश को उत्पन्न कर देगी, याद रखें। तो इसमें बीमारी में जो लाभ का कारण था, चाहे हम फोन से पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब उसमें हो गया ना, रिसीवर हो गया, दाता हो गया। मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने इमेजर कर लिया और तुम उधर को इमेज कर रहे हो कि भाई गुरु जी हैं, और चूंकि मैं किसी भी थोड़ा पढ़ चुका और आप कनेक्शन में हो, सत्संग सुनते रहते हो, तो उसमें क्या आएगी कि गुरु जी पढ़ रहे हैं। अब मैं कह दूँ ठीक है मैं कर दूंगा, मैं मंदिर पर पूजा पाठ कर रहा हूँ तेरे लिए, मैं अपने घर पे कर रहा हूँ, तो आपको क्या लगेगा पता नहीं कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मुझे तो अब जरूरत पड़ रही है। तो होता क्या है कि जैसे मंदिर को घंटा बजाते थे टन, तो हमारे दिमाग में भगवान जी तक हमने अपनी अर्जी अपनी मनोकामना पहुंचा दी। ये पेड़ पे बांध के आना कि पेड़ पे बांध जाए, अब ये वृक्ष जो है हमारी अर्जी अपने ऊर्जा के माध्यम से, या हम इसमें देवता का निवास जैसा बताते हैं, तो उसके माध्यम से वो चीज ये बिलीव हैं और हुए हैं, और उस कारण ही तो बिलीव बने हुए हैं कि भाई ऐसे कैसे होगा। क्योंकि सब देखो डॉक्टर अपना काम करता है और उन सब की भी एक लिमिट है। इसके बाद एक ऐसा लगता है कि कोई है जो शक्ति है, चाहे वो अदृश्य है, चाहे वो निराकार स्वरूप है, साकार स्वरूप है। भाई निराकार स्वरूप सूक्ष्म चीज को कहते हैं, मतलब वो भी वर्क कर रही है जब तो है, हम ये मानते ना है बस, तो इसी पे वर्क करती है। तो जैसे ही आप उस कनेक्शन में आओगे आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनके अंदर मतलब पूजा पाठ का मन खत्म हो चुका, अंधकार में पड़े हैं लास्ट में, और जैसे ही उनके परिजनों ने पढ़ा, सबने अपने अपने जगह दीपक जला दिए। भाई तुम आते हो, फल फ्रूट ला के रख देते हो, फल फ्रूट खाने लायक नहीं,
वो तो वैसे ही बीमार है। और दूसरा फूल पत्ते रख दे तो उसके तो वैसे तोते उड़ रहे हैं, उसकी तो हालत पतली है। उसे लग रहा है अपनी परेशानियों से घिरा हुआ है और मुझे तो भाई मर रहा हूँ, मेरे साथ कोई ना है, इमरजेंसी में और डाल दिया, आसपास भी सारे बीमार आत्माएं पड़ी हुई हैं। तो वहां पे तो एनर्जी चूस रही है, सब एक दूसरे से ऊर्जा चूस रहे हैं, सबको जरूरत है। और उस समय आपका जो भाव, हित भाव, जो आपका दया का भाव है, करुणा का भाव है, और उसके साथ वो वाली करुणा नहीं है कि आप इसमें कर रहे रे भैया ठीक हो जाए, नहीं, आपको भी उतनी जरूरत है उस प्रियजन की। तो उसे बोलते हैं दिव्य प्रेम। वो दिव्य प्रेम, जैसा महान संतों की सुनोगे, भगवान की सुनोगे, उन्होंने करुणा करी। किस लिए करुणा करी? नीचे जो है, जो ग्रहणशील है, वो दिव्य प्रेम करता है। भगवान उसका लास्ट ऑप्शन है, कुछ नहीं, क्योंकि तो जाने वाला है। तो समझे? तो इसलिए सेवा तप दान करे कल्याण। आपकी सेवा भी होनी चाहिए, आश्रम में आओ, झाड़ू पोछा करो, ये नहीं प्रश्न पूछा चले। दान जो बने उसे करो, जो भी आपकी सामर्थ्य है। धन के भी भिन्न भिन्न प्रकार है, और सबसे बड़ी होती है सेवा और मंत्र जप। ये दो काम तो आपके हाथ में है। चलते फिरते लेटे बैठे खूब जाप करो, ये श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ। तो मंत्रों में मंत्र कौन सबसे श्रेष्ठ? गुरु मंत्र, क्योंकि वो आया ही इसलिए है और वो देने के लिए आया है। वो आपको प्रत्यक्ष बताता है, आपको उस अनुभूति से जोड़ता है। आपने देखा है कि हमने गुरु जी को टच किया है, गुरु जी की सुना है, गुरु जी को अपने अनुभव में लिया है, और वो है। अब एक मान लो ईश्वर की क्या है कि हमने तो वो हनुमान जी बना रखे हैं जी गुरु, बहुत प्रचलन में है, तो शिव जी बना रखे हैं। गुरुओं में क्या रखा है? बेकार की बात है। अरे गुरु हर तरीके का, केजी से लेके पीएचडी तक सारे में गुरु ही गुरु तो है। अब तुम किस मानसिकता के हो, उसी मानसिकता से कनेक्टेड हो गए, और जितना आपके अंदर ज्ञान का प्रखरता आएगी उतना ही आपको उच्च गुरु मिलता चला जाएगा। ये नहीं कि मैं सदगुरु की खोज हूँ, मैंने तो गुरु बनाना ही नहीं। अरे पहले नीचे से पढ़ के आ, तो जैसे ही आप सदगुरु की खोज तो अपने आप हो जाएगी। जैसी मांग वैसी पूर्ति, मांग पूर्ति का सिद्धांत है ना, जैसी मांग वैसी पूर्ति। तो मैं यही कह रहा हूँ, कोई भी भक्त हो, सुनने वाले भक्त जो है कहीं भी जुड़े हुए हो, सत्संग सुनते हो, तो आप जाएं। अच्छे से बहुत से हमारे तो गुरुजी बना लिए, अब गुरुजी तो समाधिस्थ हो गए, हम तो अब जा ही ना पाते। अरे वहां कोई तो होगा, दान भेजो ना उससे अपना। और एक और होता है कि गुरुजी अब वहां उतने सिद्ध बाबा तो रहे नहीं है, समाधि है, कोई सेवा नहीं देता। तो या तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे कोई नया गुरु बनाना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि जीवन का खेल है सर, तो वहां जाओ और उनके आगे प्रेयर करो कि मैं 40 दिन का एक अनुष्ठान उठा रही हूँ, 80 दिन का या जो भी है, कि मुझे इतने दिन का अनुष्ठान उठा रही हूँ, और गुरुदेव मैं आपके इस मंत्र का जाप कर रही हूँ। आप मुझे स्वपन के माध्यम से किसी भी तरीके से इंडिकेट करें कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर इस बीच में आपको कुछ अनुभव नहीं हो रहा, ऐसे छोटे मोटे नहीं, छोटे मोटे दर्शन आपको अनुभव नहीं हो रहा, कोई गाइडेंस नहीं मिला, तो फिर प्रणाम करो, नमस्ते करो, उसे वहाँ दान पुण्य रख के अपना चले आओ। और फिर जिस भी नवीन गुरु को आपकी सामर्थ्य के अनुसार या आपकी ग्रहण करता है, उसके अनुसार गुरु परंपरा को आगे अपनी सिर पर बढ़ाओ। बस वही है, इसी से मैं समाप्त करता हूँ। सेवा तप दान करे कल्याण। जय सच्चिदानंद।